विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लें। गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र का श्रवण करेंगे। भाव करेंगे कि भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण, भगवान श्री हनुमान जी, संत श्री तुलसीदास जी, सभी को मनि मन नमन करते हुए गायत्री की दिव्य चेतना को, गुरु के संरक्षण को हृदय स्थान पर धारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलते हुए मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि स्थान पर स्पर्श कराएं। रामायण जी की ही संदर्भ से सारी बात हो रही है। भगवान श्री राम शबरी माता को नवधा भक्ति का संदेश दे रहे हैं। भगवान की कथा के बिना, उनके चिंतन के बिना मनुष्य जीवन के दुख नाश नहीं हो सकते। रामायण जी में प्रमाण भी मिलता है इसका। भगवान शंकर जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, काकभूषणी जी ने पक्षियों के राजा गरुड़ जी से भी यही बात कही। उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। हे पार्वती, ये सब जगत सपना है, सिर्फ हरि नाम ही सत्य है। उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। काकभूषण जी कह रहे हैं खगेशा। खगेशा मीन्स पक्षियों के राजा गरुड़ जी से, और दोनों ही अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। उमा कहूँ निज अनुभव अपना, और यहाँ भी अनुभव की बात है। अनुभव जनित प्रमाण है, और अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप अनुभव करके देख सकते हैं कि परमात्मा के कीर्तन के बिना, सत्संग के बिना, नाम के बिना, उनके जप के बिना ये संभव ही नहीं कि मनुष्य जीवन से दुख दूर हो, और कोई रास्ता है ही नहीं। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन नाम मिटहु कलेशा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, भगति करत बिनु जतन प्रयासा। बिना जतन और बिना प्रयास के भक्ति जो है संस्कृति मूल
अविद्या नाशा, अविद्या का नाश कर देती है, जड़ से नाश कर देती है। तो वो भक्ति जिसकी ऐसी महिमा है, समर्पण से आती है, निष्ठा से आती है, श्रद्धा से आती है। कल आपसे निवेदन हो रहा था कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग पर बुद्धि को परिमार्जित करके प्रज्ञा ऋतुम्बरा में बदल के परमात्मा के स्वरूप को जाना जाता है, और भक्ति मार्ग में परमात्मा के रूप को जाना जाता है, मन से, मन में विश्वास करके। वहां बुद्धि का परिमार्जन है या मन के विश्वास का खेल। एक व्यक्ति अपने बेटे का दाखिला कराने एक गुरुजी के आश्रम गया और जाके बोला, गुरुजी इसको वैसे तो सब आता है, फिर आप थोड़ा भी कुछ सिखा दीजिए। तो गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने कहा कि भाई जब सब कुछ आता है तो फिर हम क्या इसको सिखाते हैं। बोले नहीं, फिर भी जैसे डिग्री विग्री दे देगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि आपकी गुरुकुल से पढ़ा है तो इसका प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। तो समझ गए गुरुजी के ये तो बाप के अभिमान का ये हाल है, तो बेटे का क्या होगा। थोड़े दिन बाद पिताजी आए वापस, देखें बेटे के गुण दोष का हिसाब लेने। बोले हमारे लड़के में बहुत गुण हैं आप। तो आए जब वापस, तो गुरुजी मेरे बेटे में कोई गुण, अरे साहब इतने गुण हैं, बस 2 ही दोष हैं। 98 गुण हैं, 100 में से 98 गुण हैं, 2 ही दोष हैं। बोले अरे फिर तो बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा, मैंने आपसे पहले कहा था मेरे लड़के में। अच्छा वैसे दोष क्या है? तो बोले महाराज, खुद की बुद्धि इसके पास है नहीं, ये इसका पहला दोष है। अपनी अकल है नहीं, और जिनके पास अकल है उनकी ये मानता नहीं। है? अपनी अकल है नहीं, और जिन्होंने दे रखी है, जिन्होंने अनुभव किया हुआ है, उनकी ये मानता नहीं। हमारी मानता नहीं है, अपनी इसके पास है नहीं। ये 2 ही दोष है। ये हाल है। इसी के लिए अध्यात्म में एक शब्द आता है, उभय भ्रष्ट होना। उभय माने दोनों पक्ष में, ना इधर का ना इधर का, उभय, उभय भ्रष्ट। अपनी अकल है नहीं, गुरु जी की माननी नहीं, अपनी प्रज्ञा विकसित हुई नहीं, और जिनकी हो गई है, जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है, उनकी माननी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का क्या हाल होगा? पहला लक्षण यही है संत के। नवधा भक्ति में पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। बात हुई थी ना कल। तो भाई जिन्होंने, संत कौन, उस पर आज बात करेंगे। जो उस रास्ते पर चलकर परमात्मा से जुड़ सके हैं, उनके साथ चल लें, उनका संग कर लें, उनके साथ मन लगा लें, उनमें मन रमा लें। अब देखो भगवान ने ये नहीं कहा कि जो मेरी पूजा करता हो, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। पहली, अब देखो ये भी देखे जाए तो अर्धालिका की आधा हिस्सा ही है, आधा भाग ही है। अर्धालिका हुआ ना, मतलब 2 कपलेट्स होते हैं, इंग्लिश में कहेंगे कपलेट, दोहा, जिसमें 2 पंक्तियां हो, उसका भी आधा अर्धाली। प्रथम भगति संतन कर संगा। अब इसी पर इतनी चर्चा हो सकती है, बहुत ही गहरा जाया जा सकता है इसमें। संत कौन? संत के लक्षण क्या हैं? भगवान ने कई जगहों पर संतों के लक्षण बताए हैं। रामायण जी में नारद जी को बताए हैं, काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को बताए हैं। तो ये जानना, अच्छे से देखना और आत्ममूल्यांकन करना। जब संतों के लक्षण बताएंगे तो अपना अपना देखना, अपने आसपास के लोगों को बाद में देखना। पहले हम क्या है, दूसरों को देखने लगते हैं, इनमें ये लक्षण है कि नहीं, देखो इनमें नहीं है, देखो इनमें है। पहले अपना मूल्यांकन करना। तो कह रहे हैं कि जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष न हो, संत के लक्षण पहला तो ये, ना तो किसी से राग ना द्वेष, जिसकी वाणी कभी किसी से कड़वे वचन ना बोले, ये संत का लक्षण है। जिसका मन, जिसकी इंद्रियां कभी सन्मार्ग से
हटी ही ना हो, सन्मार्ग पर ही चलती हो, उसी पर गमन करती हो। बोले महाराज ये कैसे संभव है कि सिर्फ वो सन्मार्ग पे ही चले, भटके नहीं, भटके बिना चलना कैसे संभव है? तो बोले वो संसार का चिंतन ही नहीं करता। जब कोई संसार का चिंतन ही नहीं करेगा तो उसका मन भटकेगा ही नहीं, वो हरि भजन में ही लगा है, वो परमात्मा का ही चिंतन कर रहा है, तो इस संत का गुण हो गया ना। और देख लो, जिसका मन सहज ही दूसरे के भले के बारे में सोचे, जो सहज ही दूसरे की भलाई सोचे और बदले में कुछ ना चाहे। ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों का भला सोच लेते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा होती है कि बदले में कुछ मिले, उसका बदले भाव भी न हो। क्या जोरदार बात है। अकिंचन भाव से, दीन भाव से जो रहता है वो संत है। संत हृदय नवनीत समाना, जो दूसरे के दुख को देखकर मक्खन की तरह, नवनीत की तरह पिघल जाए, संत हृदय नवनीत समाना। जो दूसरों के सुख को देखकर सुखी होता हो और दुख को देखकर द्रवित हो जाता हो। आज तो हमारा हाल ये है कि दूसरे के सुख को देखकर हम ज्यादा दुखी हैं। अपने दुख से इतना दुखी नहीं है इंसान जितना दूसरे के सुख से दुखी है ना। तो जो दूसरे के सुख से सुखी होता है, भक्तों में नरसिंह मेहता एक भक्त हुए। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन गांधी जी के समय से तो और प्रसिद्ध हो गया, प्रार्थना में गाया जाता था। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे, जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाता हो, जो दूसरे की पीड़ को जानता हो, पर दुखे उपकार करे जे, मन अभिमान ना रे, और अपने मन में अभिमान भी ना आने दे। अच्छा देखो, भगवान ने शबरी माता जी को जब ये बात कह रहे हैं तो संतों के लक्षण में ये नहीं कहे कि जो पीला कपड़ा पहनता है, जो तिलक लगाता है, जो ऐसे माला करता है, जो उतनी देर जप करता है वो संत है। कहीं तप की बात नहीं कर रहे, कहीं पहनावे की बात नहीं कर रहे। तप की महिमा तो बहुत ऊंची है, पर बाहरी आवरण की तो कहीं भी बात नहीं कि तिलक ऐसे लगाता हो, कपड़े ऐसे पहनता हो, ऐसी मान्यता रखता हो। ऐसा नहीं है कि वस्त्र तिलक इत्यादि का महत्व नहीं है, लेकिन वस्त्र तिलक इत्यादि संतत्व के नहीं, संप्रदाय की सूचना देते हैं। हम अमुक संप्रदाय के हैं, हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, हम ये मंत्र करते हैं, हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। वो जरूरी है समझना, तो उससे एक पहचान भी बनती है और हम भी पता होता है कि हम हाउ एंड फ्रॉम whom वी आर एसोसिएटेड, ठीक है। लेकिन संत जो है वो इस सब से परे है। गृहस्थ में रहते हुए भी संत हुआ जा सकता है। ये जो गुण अभी अपन ने बात करी, जो दूसरों के सुख से सुखी होता हो, जिसका मन में दूसरों के दुख के लिए दुख उत्पन्न होता हो, जो कभी किसी के लिए कटु वचन ना कहता हो, जिसका मन और इंद्रियां नेक रास्ते पर, सन्मार्ग पर प्रेरित रहते हो, तो ये संत के लक्षण तो गृहस्थ में भी पाए जा सकते हैं। इस सन्यासी सब नहीं हो सकते। सन्यासी मतलब जैसे घर बार छोड़ के जो सन्यासी हो गए, लेकिन संत तो सब हो सकते हैं, है ना, चिंतन का विषय है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। तुलसीदास जी ने कहा, राम कथा शशि किरण समाना, चंद्रमा की किरण की तरह। और जैसे चकोर जो है
उसका पान करता है, ऐसे ही संत होते हैं। संत चकोर करहीं जही पाना, खोद खोद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा ना जाए। जो दूसरे के कड़वे वचन सुन के भी मुस्कुरा सके, संत का लक्षण है। देखो, हमें कोई हल्की सी कोई बात कहते हैं, हम कितना बिदक जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, अहंकार हमारा ठेस पहुंच जाता है। कोई हमारे मुताबिक बर्ताव न करे, हमारा भेजे हुए संदेश का जवाब ना आए, तो ही आदमी परेशान हो जाता है। इतनी देर हो गई। खोद खोद धरती सहे, काट कटु बन रहा है, काट कूट बन रहा है। खोद धरती सहती है, खोदते रहते हैं हम, फिर भी धरती सहती है। धरती का लक्षण है। काट कूट बन रहा है, जंगलों में देखो कितना सब चल रहा है। कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। महाराष्ट्र की भूमि में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं, शिरडी साईं बाबा के समकालीन अवधूत श्री गजानन महाराज जी। बहुत उच्च कोटि के अवतारी चेतना। उनको, वो अपना अवधूत उसमें समाधि में बैठे थे, और कुछ युवकों को न जाने क्यों ऐसा सूझा कि उन्हें उनकी पिटाई करनी चाहिए। तो उन्हें डंडा वगैरह कुछ नहीं मिला, तो उन युवकों ने गन्ना दिख गया, गन्ने से उठा के उन्हें पीट डाला। तो ये अपना बैठे रहे, पीटते रहे। जब वो थक गए, पीट पाट के, गन्ना टूट गया, सब हो गए, तब ये उठे, उस गन्ने का रस निकाला और उनको पिलाया। लो भैया पियो। ये साधु की पहचान है। लेकिन कबीरदास जी ने क्या कहा है? साधु कहावन कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बहुत कठिन है साधु होना, बहुत कठिन है साहब, आसान काम नहीं है। किसी के कड़वे वचन सह के मुस्कुरा सको। मुझे शांति कुंज प्रांगण से एक बहुत प्यारे हमारे आत्मीय भाई हैं, कभी शायद आपने किसी और स्वाध्याय में भी उनके बारे में सुना होगा, श्री जयराम मोटलानी जी। उनकी बहुत याद आती है जब मैं संतों के गुणों का चिंतन करता हूँ, तो क्योंकि मैं देखता हूँ कि उनमें ये बात है, वो कड़वाहट को मुस्कुरा के पी सकते हैं। ये मीरा वाली भक्ति वाली बात हो गई ना, ये तो कोई श्रेष्ठता का गुण हो गया। काल के बच्चे वाली बात हो गई कि हाँ, जहर पीने के लिए भी ठीक, हम पिएंगे, मुस्कुराते हुए पिएंगे। अहंकार कितना गला लिया होगा, तब ये स्थिति पहुंचता है इंसान। तो जहां सबका सम्मान भी करना है, आदर भी करना है, उनका गलत भी अगर उन्होंने कुछ कह दिया हमसे, तो उसको हमें मुस्कुरा के प्रत्युत्तर देना है। ये सब गुण दिखे, वहां समझना संत हैं। तुलसीदास जी ने 125 साल की उम्र में विनय पत्रिका लिखी। 89 साल की उम्र में तो मानस ही शुरू किया था। 4 साल लग गए थे पूरे होने में, और 125 साल की उम्र में विनय पत्रिका लिखी। कई ग्रंथ लिखे हैं जैसे तुलसीदास जी ने, तो उसमें हनुमान चालीसा है और है। तो विनय पत्रिका भी बहुत बहुत ही ताकतवर ग्रंथ है। अब देखो, उसमें वो कह रहे हैं कि परमात्मा, हे भगवान, मैं संत तो मैं हो गया। संत कैसे हो गया? कपड़ों से कह रहे हैं, मैं संत तो हो गया, पर मेरे को संत का स्वभाव कब आएगा? संत का स्वभाव नहीं आया। कितनी सरलता है देखो। एक महात्मा जी थे, उनको अपने गुरु भाई से ही उन्होंने प्रार्थना करी, छोटे गुरु भाई से। उसके पैर छूने लगे। अरे महाराज, आप मेरे पैर छू रहे हैं, आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, आप आध्यात्मिक अनुभव में मेरे से बड़े हैं, आप मेरे पैर छू रहे हैं। बोले हाँ, मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूँ, क्योंकि बोले आप तो स्वयं ब्रह्म रूप है। बोले ठीक बात होगी, लेकिन जो भी हो, मेरे मन में वो संत भाव अभी नहीं आया है। मुझ में संत भाव आ जाए, ऐसा आशीर्वाद मुझे दे दे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे परायण होकर दीन भाव से सब में मुझको देख रहा है, शील गहन सबकी सहन, कहनी हिये मुख राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं संत के लक्षण, कुछ याद ना रहे ये भी रह जाए तो बढ़िया। क्या कह रहे हैं? शील गहन, शीलता, गहन शील, जो जिसमें गहरी शीलता हो। शील गहन सबकी सहन, तो सबकी सहता हो। कहनी ये मुख राम,
तुलसी रहिए भागहनी संत जनन को काम। ये संत जनों का काम है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर, पाछे पाछे हरि पे कहत कबीर कबीर। ये स्थिति आती है तब परमात्मा, ये संत हैं, संत के पीछे भागेगा भगवान कि मुझे तेरे दिल में रहना, तेरे हृदय में स्थान दे दे। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा कि भगवान अगर आप ठीक समझे तो अब मैं पर्यटन करूं, ज्ञान जो आपने देना था वो पूरा मेरे को मिल गया अच्छे से। भगवान ने कहा हाँ जाइए, बिल्कुल जाइए संसार में, लेकिन हाँ ये है कि संसार में अपमान करने वाले लोग मिलेंगे। बोले ठीक है, अपमान करने वाले मिलेंगे, गाली थोड़ी देंगे। बोले नहीं, कुछ एक गाली देने वाले भी मिलेंगे। अच्छा ठीक है, गाली देने वाले मिलेंगे तो ठीक है, गाली से लेंगे, क्या दिक्कत है, डंडा थोड़ी मारेंगे। बोले नहीं, थोड़ा डंडा मारने वाले भी हो सकते हैं। अरे ठीक है, डंडा मारेंगे कोई बात नहीं, मार थोड़ी डालेंगे। अरे क्या पता कोई मारने वाला भी मिल जाए। तो उनके शिष्य ने कहा ठीक है, जो कल मरना है आज मर जाएंगे, इसमें क्या है। तो भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है जाओ, अब तुम तैयार हो, तुम भ्रमण कर सकते हो, तुम जाओ और बुद्ध का जो शिक्षा है उसको सब तक बताओ। तो ऐसा संत का स्वभाव होना चाहिए। संत कोई होना आसान काम है। संत के लिए हाथी की मदमस्त चाल से भी कहा जाता है कि जैसे हाथी मदमस्त होकर चलता है, तो हाथी के, देखिए हाथी एक ऐसा पशु है, जंगली पशुओं में सबसे ज्यादा प्रणाम अगर किसी को मिला है तो हाथी को ही मिला है, और जंगल के किसी पशु को इतना सम्मान नहीं मिला। और हाथी के लिए कहा जाता है कि हाथी जो है जब चलता है तो उसके पीछे बहुत कुत्ते भौंकते हैं, कहावत भी है, और आगे लोग प्रणाम करते भी हैं। तो किसी शायर ने लिखा है, कवि शायर, तो उनकी शैली, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। संत झूमता चलता है, संत को फर्क नहीं पड़ता। चैतन्य महाप्रभु जब नाचते थे, कहते हैं लोग इतना, जब वो कीर्तन शुरू करते थे, तो आप कभी चैतन्य चरितावली जब देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि जब निमाई का कीर्तन शुरू होता था और वहाँ लोग जो इकट्ठे होते थे तो सब घर बैठे कीर्तन कर रहे हैं। आप सोचो आपके मोहल्ले में कोई कीर्तन करता हो रोज रात को बैठ के, तो मोहल्ले में बहुत लोग परेशान होते थे, अरे ये निमाई जो फिर लेके बैठ गया राम नाम का कीर्तन। अब जिनको अच्छा लगता था वो तो करते थे, बाकी लोग परेशान होते थे, परेशानी अभिव्यक्त करते थे। और मुसलमानों का राज था हमारे देश में उस समय, तो जो उस समय काफी इस पर बंधन भी था कि हिंदू अपनी भक्ति का अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, और तो इस तरह की काफी रोक भी थी, फिर भी ये करते थे। जो राजा का मिनिस्टर था वो तो आके बंद करवा देता था कि कोई नहीं करेगा ये सब। तो संघर्ष है मीरा की तरह, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी, तो जब वो करते थे तो संकीर्तन तो मदमस्त हाथी की तरह झूमते थे। फिर वो कौन आगे मिल रहा है उससे भी आदाब कर लिया, और पीछे कौन भौंक रहा है उसका मतलब भी जिससे फर्क नहीं पड़ता। पर ये हो कब हमारे आप में, ये हो कब हम में, ये कब हो, ये आवश्यक है देखना। सिर्फ ये संत के लक्षण तो जान लिए, पर हम ये कैसे करें। तो फिर वही बात है, ये पुरुषार्थ का नहीं, ये प्रयास का नहीं, प्रसाद का विषय है। प्रसाद से मिलता है ये, भगवान में लग जाओ स्वतः ही मिल जाएगा, भगवान नाम में लग जाओ स्वतः ही मिल जाएगा। कबीरदास जी ने कहा ना, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागे यार फकीर में। सबकी सुन लो लेकिन करो यही भगवान का कीर्तन। आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में। आदमी मगरूरी में घूम रहा है, लेकिन अंत तो सबका एक ही है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिलत सबूरी में। वो तो उस भाव में मिलता है।
तो जिसका मन भगवान में लग गया हो उस संत का। अच्छा देखो, संतों का संग करने के लिए भगवान कह रहे हैं। संग शब्द का मतलब एक तो होता है साथ, और दूसरा होता है आसक्ति। संगात उपजायते क्रोध, ध्यातुष्यान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात उपजायते काम, काम क्रोध उपजायते। तो अब संग करना, आसक्ति, गीता जी में था ना। तो अब एक तो होता है शरीर का संग। हम आपके संग घूमने गए, तो हम साथ साथ गए थे शारीरिक दृष्टि से, तभी तो कि हम उनके साथ घूमने गए थे, हमने वहां तीर्थाटन किया, हमने ये देखा, ठीक। एक हो गया मन का संग। तो यहाँ पर परमात्मा में जिसका मन लगा हुआ है, उन संत गणों के मन के साथ हमारा मन रम जाए। हो सकता है सांसारिक, शारीरिक, व्यवहारिक दृष्टि से हम उनके साथ हमेशा तो नहीं रह सकते, लेकिन उनके मन से हमारा मन जुड़ जाए, है ना। उनके मन के साथ हमारा मन जुड़ गया, तो ये संतों का साथ मिल गया हमें। मानस जी में प्रसंग आता है कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चल रहे हैं एक के पीछे एक। सबसे आगे राम जी, फिर पीछे सीता मैया, और सबसे पीछे लखन जी। तुलसीदास ने लिखा भी है, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच, दोनों के बीच, उभय बीच सिय सोहे कैसे। कैसे दिखती है सिय माता? ब्रह्म जीव बीच माया। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया हो, वैसे ही। अब कोई सोचे, जब लक्ष्मण जी जैसे श्रेष्ठ चेतना के धनी माया के पीछे चल रहे हैं, तो हम भी माया के पीछे चल रहे हैं, तो क्या गलत है? तो ये नहीं देखो, ये भी देखो कि वो माया किसके पीछे चल रही है। वो तो हरि के पीछे चल रही है ना। राम के पीछे सीता चल रही है, सीता के पीछे लक्ष्मण चल रहा है। माया भगवान के पीछे पीछे चल रही है, उस माया के पीछे हम चल सकते हैं। जो माया भगवान की तरफ ले जा रही है, माया से ही जाएंगे पार, माया के माध्यम से ही जाएंगे, वो ले जाएगी। तो परमात्मा से जुड़े हुए संतों को, लोगों को, जिनका चिंतन मनन परमात्मा में ही लगा रहता हो, उनका संग करना। माता जानकी जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि देने के बाद में जब वापस भेजा, खूब अपना प्यार देके, वरदान देके। बहुत ही सुंदर घटना है, बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रसंग है। पूरा करके फिर शांति पाठ करेंगे। माता जानकी ने कहा, कयहु नाथ अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरण काम। कयहु नाथ अस मोर प्रणामा, इस तरह से मेरा प्रणाम प्रभु को कहना। इस तरह से क्यों? अस शब्द नहीं कहती, वो कह देती मेरा प्रणाम भगवान को कहना है, राम जी को मेरा प्रणाम करना। इस प्रकार, किस प्रकार? ऐसा कौन सा प्रणाम का प्रकार था जो हनुमान जी को कह के भेजा? हनुमान जी जब आए तो उन्होंने भगवान राम जी के चरण स्पर्श किए और लक्ष्मण जी के भी चरण स्पर्श किए, और पहले बताया कि ये चरण में आप लोगों के जो स्पर्श कर रहा हूँ, ये सीता जी का प्रणाम आपको दे रहा हूँ। अनुज समेत गयऊ प्रभु चरणा। अनुज समेत यानी राम जी के जो अनुज हैं लक्ष्मण जी, उनके समेत गयऊ प्रभु चरणा, उनके समेत वो प्रभु के चरणों में चले गए। तो अब लक्ष्मण जी देखो, सोचने की बात है, लक्ष्मण जी उम्र में भी छोटे हैं, रिश्ते में भी छोटे हैं, संबंध की दृष्टि से और चेतना की दृष्टि से। तो सीता माता उनको प्रणाम कह रही है उनके चरणों में। तो लक्ष्मण जी संकोच में भी आ गए और सकपका भी गए कि सीता जी मेरी माँ है, वो मेरे पैर क्यों छुलाने के लिए कह रही हैं? ऐसा क्यों कहा हनुमान जी? बोले यही बात मैंने भी पूछी थी। तो उन्होंने कहा, हनुमान, जब हम चले थे दोनों अयोध्या से, भगवान श्री राम के वनवास तो उनको हुआ था, ये दोनों तो बाई चॉइस आए थे ना।
तो बोले हमने जब ये संकल्प लिया था, छिन्न छिन्न चरण सरोज निहारी, तब मैंने संकल्प लिया था कि मैं हर क्षण चरण सरोज निहारी, उनके श्री चरणों को ही निहारती रहूंगी, इनसे नजर नहीं हटाऊंगी। और लक्ष्मण जी ने भी वही किया था, छिन्न छिन्न लखी सिय राम पद, जानी आप पर नेह, करत न सपने हूँ लखन चित, बंधु मातु पितु गे। सपने में भी मैं आपके उससे नजर नहीं हटाऊंगा, श्री चरणों से। तो हे हनुमान, अब देखो सीता माता की लीला है, सिखा भी रही है हम सबको, कितनी सादगी, संत वाली बात आ गई फिर से, कि मेरी नजर भगवान के चरणों से हटकर हिरण पर चली गई, हिरण पर नजर गई और हरण हो गया। मेरी नजरें भी और मेरे पांव भी दोनों ही भगवान की जगह कहीं और भटक गए कुछ देर के लिए, लेकिन लक्ष्मण के नजर भी और चरण भी दोनों ही भगवान श्री राम पे अभी भी अटल है। इसीलिए इस दृष्टि से उनके चरण भी स्पर्श करना। हनुमान जी ने वहां फिर कहा है कि नहीं माता जी, मैं आपकी लीला समझ रहा हूँ, आप तो जगत जननी है, ये सब आप हमें सिखाने के लिए कह रही हैं। फिर भी माता ने उनको कहा नहीं, तुम जाकर भगवान के साथ साथ लखन के पैर भी स्पर्श करना। तो जिनके चरण और नेत्र भगवान की राह पर लगे हों वो संत हो गए ना, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। हनुमान जी गए, सुंदर कांड का बड़ा सुंदर प्रसंग है। लंका जी गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही। और फिर उसके बाद वो मंदिर में जगह जगह जाके देख रहे हैं कि भाई कहीं तो मिले सीता मैया। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना देखी विदेही। वैदेही नहीं मिली, सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वैदेही नहीं मिली। सीता जी नहीं मिल रही हनुमान जी को, कैसे मिलेंगी? सीता रूपी शक्ति को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या चाहिए? तो बोले पहले संग चाहिए, संग चाहिए, संग, संतों का संग। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक ये संभव नहीं होगा कि हमें शक्ति मिले, हमें परमात्मा मिले। संकेत है ना यहाँ भी। तो हनुमान जी मंदिर मंदिर भटक रहे हैं लेकिन संत नहीं मिले। कौन मिलेंगे संतों में सबसे पहले? लंका में कोई संत मिलेगा क्या? बोले हाँ ना, संत है ना। भगवान जी ने विभीषण को संत कहा है। राम जी ने विभीषण से मिलने के बाद उन्हें संत की उपमा दी है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। देखो कितनी सुंदर बोली है रामायण जी की, और कितना मिठास है तुलसी जी में। भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक बहुत ही सुंदर भवन देखा उन्होंने, बड़ा ही सुहावना भवन देखा। हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा, जहां पर भगवान का मंदिर था, ध्वजा लगी थी, के घर में हरि मंदिर, रावण के घर में वैभव पूरा है। हम लोग भव्यता में दिव्यता खो जाती है, दिव्यता नहीं है। विभीषण के घर में दिव्यता है। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अब चिंतन कर हनुमान जी, मन महु तर्क करें कपि लागा। कपि बंदर अपने मन में तर्क करने लगा कि लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करें कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। और उस समय विभीषण जी जागे, राम राम तहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन दीना। और हनुमान जी का मन एकदम उससे भर गया खुशी से। अरे वाह, संत के दर्शन हो गए। और देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, फिर शांति पाठ करते हैं कि यही सन सठी करियूं पहिचानी। हनुमान जी मन में सोच रहे हैं इनके साथ तो मैं हठ पूर्वक दोस्ती करूंगा, यही सन इनके साथ सठी
कर यूं पहचानी, मैं पहचान करूंगा अपनी, इनसे मित्रता करूंगा। साधु ते होई ना कारज हानि, साधु के संग से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, उल्टा काम बन ही जाते हैं। दो बात काम की समझ में आ जाती है, जीवन में आगे दिशा मिल जाती है। तो साधु के संग से कोई प्रकार की हानि नहीं है, तो इनसे तो मैं, जहाँ साधु मिले, सच्चे साधु मिले, उनके पास जरूर हठ पूर्वक भी अपना समय, उनसे अपना पहचान बनानी पड़े तो बना लेनी चाहिए। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। फिर उन्होंने, आगे की बात है कि हनुमान जी ने विप्र यानी ब्राह्मण का रूप लेकर और विभीषण जी को संकेत किया, मतलब अच्छे वचन कहे, तो विभीषण जी आए उस ओर, खींचे चले आए। और करी प्रणाम पूछी कुछ लाई, विप्र कहू निज कथा बुझाई। तो अब देखो, विभीषण जी ने तुरंत कहा, ये ब्राह्मण हरी बात कर रहा है, इनसे तो हरी कथा सुननी चाहिए। संत जहां मिले उनसे ये कहना चाहिए, कुछ जीवन की बात बताइए, भगवान की बात बताइए, संतों की बात बताइए, है ना, महापुरुषों की बात बताइए। तो उनके हाल चाल लिया, और उसके बाद में विभीषण ने उनसे निवेदन किया, अरे भगवान क्या मुझे स्वीकारेंगे? बोले, हमारे जैसे बंदर को तार दिया तो आप तो फिर नर हैं, मैं तो वानर हूँ, तो बिल्कुल आपको भगवान स्वीकारेंगे, और एक मेरी दुविधा का भी आप समाधान कर दीजिए। अब देखो, हनुमान जी अपना निवेदन रख रहे हैं, निवेदन ये रख रहे हैं कि माता सीता मुझसे ज्यादा लकी आप हैं। बोले, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो राम जी के चहेते हनुमान है। बोले, नहीं भैया, मैं कितना भी चाहता हूँ, मुझसे पहले सीता मैया के दर्शन तुमने पा लिए, तो तुम जरा सीता मैया को कैसे मैं देख पाऊं, उनका दर्शन कर पाऊं, ये मुझे बता दो। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें विचार देता हूँ। तो विभीषण जी ने युक्ति बताई, और उस युक्ति से फिर हनुमान जी ने सीता माता के दर्शन प्राप्त किए। तो संतन प्रथम भगति, संतन कर संगा। ठीक है, तो हम इस बात पर ही आज देखते हैं कि भक्ति का पहला लक्षण है संतों का संग। फिर बाकी बात कल से आगे बढ़ाएं। शांति पाठ करते हैं फिलहाल। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। भगवान श्री राम, तुलसीदास जी सभी को प्रणाम करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए और मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। दूसरा जो लक्षण है उससे कल बात आगे बढ़ाएंगे, नवदा भक्ति की। पूरा करेंगे नवदा भक्ति को, ठीक है। समय भले थोड़ा आगे बढ़ जाए, हम लोग पूरा करेंगे इसको। प्रणाम, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।